कर्ण महाभारत का सबसे करुणायक योद्धा, जिसके पास था अपार सामर्थ्य पर नहीं था कोई पहचान। जिस पुत्र को उसकी मां ने जन्म लेते ही त्याग दिया, वह पूरी उम्र अपनी पहचान खोजता रहा। आज जानते हैं कर्ण का जन्म कैसे हुआ, वह किसके पुत्र थे और क्यों उसे जीवन भर सूतपुत्र कहा गया। कथा शुरू होती है कुंती से, जो राजा कांति भोज की पुत्री और राजा पांडु की पत्नी थी। जब कुंती युवावस्था में थी, तब एक बार महर्षि दुर्वासा उनके पिता के महल में अतिथि बनकर आए। कुंती ने कई दिनों तक उनकी सेवा पूजा की और प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। उन्होंने कहा, इस मंत्र से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और वह तुम्हें पुत्र के रूप में वरदान देगा। कुंती हैरान थी और उन्होंने एक दिन जिज्ञासावश मंत्र का प्रयोग किया, सूर्य देव का आवाहन किया। कुंती के सामने सूर्यदेव प्रकट हुए, तेजस्वी, दीप्तिमान और प्रसन्न। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में एक योद्धा प्रदान करूंगा जो अद्वितीय होगा, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। और उसी क्षण कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, कवच और कुंडल के साथ जन्मा हुआ बालक। वह दिव्य था, लेकिन समस्या ये थी, कुंती अविवाहित थी। समाज में ये स्वीकार्य नहीं था कि एक कन्या के पुत्र हो जाए, और डर के कारण कुंती ने उस बालक को एक पेटिका में रखकर नदी में बहा दिया। वह बालक गंगा की धाराओं में बहते हुए अंततः एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंचा। उन्होंने उस बालक को गोद लिया, उसका पालन किया और उसका नाम रखा कर्ण। इसलिए महाभारत में कर्ण को राधेय भी कहा गया, अर्थात राधा का पुत्र। लेकिन समाज ने उसे कभी उसकी मातृत्व की पहचान नहीं दी। उसे जीवन भर कहा गया सूतपुत्र, सारथी का बेटा। कर्ण बचपन से ही विलक्षण प्रतिभावना थे। उन्होंने धनुर्विद्या में अद्भुत निपुणता दिखाई, लेकिन कोई उन्हें शिक्षा देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वे सूतपुत्र कहलाते थे। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के इनकार के बाद परशुराम को गुरु बनाया, जिन्होंने केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को शिक्षा देने की शपथ ली थी। कर्ण ने उनसे झूठ बोला कि वह ब्राह्मण है। परशुराम ने उन्हें दिव्य अस्त्रों की शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें सत्य पता चला तो उन्होंने शाप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम्हारा ज्ञान निष्फल हो जाएगा। यह शाप कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया। जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और कहा कि वह भी इतना ही बड़ा योद्धा है, तब द्रोण और भीष्म ने उसे रोका। तुम क्षत्रिय नहीं, इसलिए युद्ध नहीं कर सकते। तभी दुर्योधन ने आगे आकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस कारण कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन के प्रति वफादारी निभाई, चाहे उसके फैसले गलत क्यों न रहे हो। कर्ण का संघर्ष यही था, उसे उसकी योग्यता से नहीं, उसकी जाति और जन्म से आंका गया। महाभारत के युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण से मिलकर सत्य बताया, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कर्ण टूट गया, पर उसने कहा, माँ, आपने मुझे तब क्यों नहीं अपनाया जब मैं रोता था, जब मुझे सूतपुत्र कहा जाता था। फिर भी उसने वचन दिया, मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, पर दुर्योधन के प्रति मेरी निष्ठा अटूट रहेगी। और युद्ध में वही हुआ। अर्जुन के हाथों कर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। कर्ण वो योद्धा था जिसे जन्म ने नहीं, कर्तव्य और संघर्ष ने महान बनाया। वह त्याग था, वह मित्र था, वह जीवन भर अपनी पहचान की तलाश में भटकता सत्य था। अगर कर्ण की ये मार्मिक कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, जय राधे कर्ण। और ऐसे ही ऐतिहासिक व पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।